आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम बृहत्तर भारत में पूर्वी द्वीपों के जो हिंदू राज्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। बृहत्तर भारत में पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्यों से संबंधित जो भी केंद्र हैं, उनका भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रमुख केंद्र हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूर्वी देशों की यदि हम बात करें तो उसमें जावा और सुमात्रा का अध्ययन कर लिया गया है। जावा और सुमात्रा। आज इससे संबंधित दो पार्ट और हैं, बोर्नियो और बाली। बोर्नियो और बाली। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और तिब्बत। उसके बाद जो अपना अगला चैप्टर होगा वो होगा भारत और तिब्बत। तो बृहत्तर भारत का ये आज तीसरा वीडियो होगा। बृहत्तर भारत से संबंधित ये तीसरा, यानी हमें कंप्लीट रूप से इसको पढ़ना है, क्योंकि अभी श्रीलंका, जापान, म्यांमार, मलेशिया आदि दो देश हैं, थाईलैंड आदि जो भी देश हैं जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, उन सभी का हमें डिटेल से अध्ययन करना है। तो अब हम बात करते हैं पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य में जो तीसरा बिंदु है आपका, और वो तीसरा बिंदु है बाली। बाली। तो कल हमने चर्चा की थी जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली। तो हम बाली की बात करें तो ये जावा के पूर्व में स्थित है। जावा द्वीप के जो बाली है वो जावा द्वीप के पूर्व में स्थित है, और यहाँ आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। यहाँ आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। बाली में आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। और जो पूर्वी द्वीपों के जो हिंदू राज्य हैं, पूर्वी द्वीपों के जो उनके सभी जो केंद्र हैं, उनमें बाली ही एक ऐसा केंद्र है जहां भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से स्थापित है। पूर्ण रूप से स्थापित है। एक ये यहाँ 6ठी सदी या 6ठी शताब्दी से पूर्व, 6ठी सदी से पूर्व हिंदू राज्य स्थापित हो चुका था। यहाँ 6ठी शताब्दी से पूर्व हिंदू राज्य स्थापित हो चुका था, और वर्तमान में पूर्वी द्वीप समूह में बाली ही एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थान है जहाँ पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति जीवित है। पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति जीवित है। तो अगर संपूर्ण पूर्वी द्वीप समूह की बात करें तो संपूर्ण पूर्वी द्वीप समूह में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बाली। इसके बाद देखिए, यहाँ की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्ण और आश्रम जो व्यवस्था है वो भारतीय पद्धति पर आधारित है या हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, यहाँ की वर्णाश्रम व्यवस्था यानी बाली की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है। यहाँ वेद, पुराण, गीता, रामायण
एवं महाभारत का सम्मानजनक स्थान है। बाली में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण इन सभी का सम्मानजनक स्थान है। इत्सिंग के अनुसार, चीनी यात्री है इत्सिंग, चीनी यात्री इत्सिंग, इनके अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाली बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और चीनी साहित्य के अनुसार, चीनी साहित्य के अनुसार यहाँ का राज परिवार कौंडिन्य कुल से संबंधित था। यहाँ का राज परिवार कौंडिन्य कुल से संबंधित था। चीनी साहित्य के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि बाली का जो राज परिवार था वो कौंडिन्य कुल से संबंधित था। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। पंद्रहवीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। 15वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। और वर्तमान में शिव पार्वती सूर्य, शिव पार्वती सूर्य विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजा प्रचलित है। लक्ष्मी जी की पूजा प्रचलित है। तो हम पूर्वी द्वीपों के जो हिंदू राज्य हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो जावा और सुमात्रा का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? बाली की। तो ये जावा द्वीप के पूर्व में स्थित है। यहाँ आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। 6ठी सदी से पूर्व हिंदू राज्य स्थापित हो चुका था। वर्तमान में पूर्वी द्वीप समूह में बाली ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति जीवित है। वर्णाश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है। वेद, पुराण, गीता, रामायण एवं महाभारत का सम्मानजनक स्थान है। इत्सिंग जो चीनी यात्री इत्सिंग था उसके अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और चीनी साहित्य के अनुसार यहाँ का जो राज परिवार था वो कौंडिन्य कुल से संबंधित था। यहाँ का जो राज परिवार कौंडिन्य कुल से संबंधित था। 15वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ और वर्तमान में भी शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा प्रचलित है। और अंतिम पार्ट आता है इसका बोर्नियो। नंबर 4 की यदि हम बात करें, बोर्नियो को वरुण द्वीप कहा जाता था। बोर्नियो को किस नाम से जाना जाता था? वरुण द्वीप के नाम से। 4ठी सदी में यहाँ 4ठी सदी में मूलवर्मन ने हिंदू संस्कृति का प्रसार किया। तो बोर्नियो में हिंदू संस्कृति का प्रसार करने वाले कौन थे? मूलवर्मन। कौन थे? मूलवर्मन।
400 ईस्वी के संस्कृत के 4 शिलालेख मिले हैं, लगभग 400 ईस्वी के आसपास के, 400 ईस्वी के आसपास के यहाँ 4 शिलालेख मिले हैं और इन शिलालेखों में मूल वर्मन की जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों में हमें मूल वर्मन की जानकारी मिलती है। तो 4 शिलालेख मिले हैं और ये जो शिलालेख है ध्यान रखना है ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। इनकी भाषा क्या है, संस्कृत। इसी प्रकार यहाँ हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव था। हम कह सकते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव था। तो ये जो पार्ट था आपका वो पार्ट हुआ पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य, पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य। अब अगला जो चैप्टर है वो होगा भारत और तिब्बत। भारत और तिब्बत के क्या संबंध थे, उनसे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत एवं तिब्बत। भारत एवं तिब्बत। तो तिब्बत का जो उल्लेख है वो हमें महाभारत में मिलता है और कालिदास की रचना है जो रघुवंश, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। शांति रक्षित और पद्म संभव प्रमुख भारतीय विद्वान थे जिन्हें तिब्बत में आमंत्रित किया गया था। तो इन सभी बातों का हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत और तिब्बत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इसका जो उल्लेख है, तिब्बत का जो उल्लेख है वो उल्लेख हमें मिलता है महाभारत और नंबर 2 रघुवंश जो कालिदास की रचना है। तिब्बत का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है, एक तो महाभारत में और एक रघुवंश में त्रिविष्टप के नाम से। त्रिविष्टप रघुवंश में तिब्बत को किस नाम से संबोधित किया गया है, त्रिविष्टप के नाम से, त्रिविष्टप। तो तिब्बत का उल्लेख महाभारत और कालिदास, ये जो रघुवंश है एक इसकी रचना है कालिदास की, जिसका हम गुप्त काल में अध्ययन कर चुके हैं, कालिदास की रचना है। इसके बाद देखिए यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम था सनगम्पो। यहाँ देखिए एक बार, सनगम्पो तिब्बत का एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम क्या था, सनगम्पो। तो ये 8वीं सदी का एक शक्तिशाली शासक था। 8वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली शासक। तिब्बत में 8वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली शासक हुए जिनका नाम क्या था, सनगम्पो। इन्होंने चीन व नेपाल की राजकुमारियों से विवाह किया। चीन व नेपाल की राजकुमारियों से विवाह किया और इसी समय से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इसी समय से तिब्बत में बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो एक शासक है सनगम्पो, याद रखना है शासक का नाम क्या है, सनगम्पो, जो 8वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली शासक है। इसने चीन व नेपाल की राजकुमारियों से विवाह किया और इसी समय से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। थोनमी संभोट, ये सनगम्पो का एक मंत्री था। ये कौन था, सनगम्पो का मंत्री। थोनमी संभोट, मंत्री का नाम क्या है, थोनमी संभोट, और वहाँ शासक का नाम क्या है, सनगम्पो। अब इस सनगम्पो ने थोनमी संभोट को लगभग 16 विद्वानों के साथ भारत भेजा था। 16 विद्वानों के साथ इसे भारत भेजा। तो राजा ने लगभग 16 विद्वानों के साथ भारत भेजा, इसे भारत भेज दिया। अब इसने भारत में व्याकरण का अध्ययन किया और भारतीय व्याकरण के अनुसार तिब्बत में एक नए व्याकरण का आविष्कार किया था इसने। एक तो भारतीय लिपि या व्याकरण, भारतीय लिपि का अध्ययन किया। भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत में एक नई लिपि का आविष्कार किया। एक नई लिपि का इसने आविष्कार किया। तो सनगम्पो यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक है और सनगम्पो का एक मंत्री है जिसका नाम है थोनमी संभोट। ये सनगम्पो का मंत्री है और राजा कौन है, सनगम्पो। इन्होंने लगभग 16 विद्वानों के साथ कहाँ भेजा, भारत भेजा। इसने भारतीय लिपि का अध्ययन किया और भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत में एक नई लिपि का इसने आविष्कार किया। इसे तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है। इसे तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना, तिब्बती साहित्य का जनक किसे माना जाता है, थोनमी संभोट को। थोनमी संभोट को तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है। और ये जो थोनमी संभोट था ये भारत से अनेक पुस्तकें लेकर गया, भारत से अनेक पुस्तकें ले आया और राजा ने 4 वर्ष इन पुस्तकों का अध्ययन किया था। राजा ने 4 वर्ष इन पुस्तकों का अध्ययन किया। तो ये भारत में आते हैं, 16 विद्वानों के साथ भेजा जाता है, भारतीय लिपि का अध्ययन किया और भारतीय लिपि के आधार पर ही तिब्बत में एक नई लिपि का आविष्कार करते हैं। तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है। ये भारत से अनेक पुस्तकें लेकर के जाते हैं और ये जो राजा थे सनगम्पो, इन्होंने 4 वर्ष तक इसका अध्ययन किया। अब जो सनगम्पो था, सनगम्पो ने नालंदा से शांति रक्षित, सनगम्पो ने नालंदा से शांति रक्षित व ओदंतपुरी से
पद्मसंभव को तिब्बत में आमंत्रित किया। सनगम्पो थे, इन्होंने नालंदा से तो शांति रक्षित को और ओदंतपुरी से पद्म संभव को तिब्बत में आमंत्रित कर दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म संभव की। देखिए पद्म संभव तो दो प्रमुख विद्वान हैं, एक का नाम है शांति रक्षित और एक का नाम है पद्म संभव। इन दोनों को तिब्बत में आमंत्रित करने वाले तिब्बत के शासक कौन थे? सनगम्पो के मंत्री कौन थे? थोनमी संभोट। इन्होंने एक नवीन लिपि का आविष्कार किया था, इन्हें तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है। अब सनगम्पो में देखिए, एक तो ये शांति रक्षित के सहायक के रूप में तिब्बत आया था। शांति रक्षित के सहायक के रूप में तिब्बत आया था। एक इसके सहायक के रूप में तिब्बत गए थे, शांति रक्षक के सहायक के रूप में। तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव को सुदृढ़ किया इन्होंने। तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव को सुदृढ़ किया। एक तो ये शांति रक्षित के सहायक के रूप में तिब्बत आते हैं और तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव को सुदृढ़ किया। भारत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया। तो इन्होंने तिब्बत में जो वज्रयान शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसे वज्रयान जो शाखा थी उसे यहाँ लोकप्रिय बनाया। और बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। बौद्ध धर्म प्रचलित है तिब्बत में। वर्तमान में तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रचलन है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी इन्हें गुरु मानते हैं। तो हम पद्म संभव और शांति रक्षित के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये जो पद्म संभव थे शांति रक्षक के सहायक के रूप में तिब्बत आते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव को सुदृढ़ किया इन्होंने और तिब्बत में बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पद्म संभव को। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं आज भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शांति रक्षित की। शांति रक्षित इसके निर्देशन में तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ का निर्माण हुआ। इनके निर्देशन में तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ का निर्माण हुआ। ध्यान रखना है, तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ का जो निर्माण है वो किसके निर्देशन में हुआ था? शांति रक्षित के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? शांति रक्षित। और तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी बनाया गया। इन्हें तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी व महापुरोहित नियुक्त किया गया।
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह भारतीय जिन्हें तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी और महापुरोहित नियुक्त किया गया था, तो आपका आंसर होगा शांति रक्षित, और इसे आचार्य बोधिसत्व की उपाधि दी गई। आचार्य बोधिसत्व की उपाधि दी गई। तो तिब्बत और भारत की यदि हम बात करें, तिब्बत का जो उल्लेख है महाभारत में मिलता है, रघुवंश में इसका नाम मिलता है त्रिविष्टप संगम्पो, इसके बारे में मैंने अध्ययन कर लिया। थोरमी संभोट, इसने 2 प्रमुख भारतीय विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया, पद्म संभव और शांति रक्षित। ध्यान रखना है, पद्म संभव और शांति रक्षित, इन दोनों का संबंध कहाँ से हो गया? तिब्बत से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद और जो बातें बची हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तिब्बत में जाने वाले 2 व्यक्ति और हैं। एक तो आचार्य कमलशील, अभी तिब्बत और भारत की बात कर रहे हैं अपन। आचार्य कमलशील, इन्हें विशेष तौर पर शास्त्रार्थ करने के लिए तिब्बत आमंत्रित किया गया था। विशेष तौर से शास्त्रार्थ करने के लिए तिब्बत आमंत्रित किया गया। इन्हें तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। इन्हें तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है, और इसी प्रकार इनके अवशेषों को ल्हासा के विहार में सुरक्षित रखा गया था। इनके अवशेषों को ल्हासा के विहार में, तिब्बत में है, सुरक्षित रखा गया था। तो आचार्य कमलशील विशेष तौर पर शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन्हें तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है, और इनके अवशेषों को ल्हासा के विहार में सुरक्षित रखा गया था। एक विद्वान है जिनका नाम है दीपंकर श्रीज्ञान। इन्हीं को आचार्य अतीश भी कहा जाता है। आचार्य अतीश, दीपंकर श्रीज्ञान। देखिए, एक तो 11वीं सदी में तिब्बत गए थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे। ये 11वीं शताब्दी में तिब्बत गए, और इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया।
तो शांति रक्षित, पदम संभव, आचार्य कमलशील, दीपंकर श्रीज्ञान, ये नाम ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि डिटेल से आपको याद हो अच्छी बात है, लेकिन इनके नाम ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन विद्वान, कौन बौद्ध भिक्षु कहाँ गया था, किस देश में गया था, और इनसे संबंधित जो ज़्यादातर क्वेश्चन है यही पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ गया था। तो इससे पहले हमने बात की शांति रक्षित और पदम संभव और आचार्य कमलशील व दीपंकर श्रीज्ञान। तो ये हमारा चैप्टर हुआ भारत एवं तिब्बत, भारत एवं तिब्बत। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम नए चैप्टर पे बात करेंगे, भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया। भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया, इसमें कंबोडिया, चंपा, म्यांमार और मलय प्रायद्वीप के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से कंबोडिया, चंपा, बर्मा, मलय प्रायद्वीप और थाईलैंड। तो एक शब्द आता है हिंद चीन, एक शब्द है हिंद चीन। हिंद चीन, देखिए कंबोडिया, चंपा, बर्मा, कंबोडिया, चंपा, बर्मा, थाईलैंड, थाईलैंड को कहा गया श्याम, और मलय प्रायद्वीप को, मलय प्रायद्वीप को संयुक्त रूप से हिंद चीन कहा गया। हिंद चीन कहा गया। तो इसमें कंबोडिया, चंपा, बर्मा, थाईलैंड, थाईलैंड श्याम नाम याद रखना है। थाईलैंड का नाम क्या है? श्याम। जैसे कंबोडिया का हम नाम पढ़ेंगे कंबुज, कंबोडिया का नाम क्या पढ़ते हैं अपन? कंबुज। इसी प्रकार थाईलैंड का नाम क्या है? श्याम। जबकि चीनी साहित्य में कंबोडिया को फुनान कहा गया है। कंबोडिया को क्या कहा गया? फुनान। वो अभी हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया की। हिंद चीन, कंबोडिया, चंपा, बर्मा, थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? हिंद चीन कहा गया। अब हम एक एक बिंदु की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबोडिया। कंबोडिया नंबर 1, और इसे कहा गया कंबुज। कंबोडिया को भारतीय साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है? कंबुज के नाम से। जबकि चीनी साहित्य में इसे फुनान कहा गया है। चीनी साहित्य में फुनान। ध्यान रखना है, कंबोडिया को चीनी साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है? फुनान के नाम से। कंबोडिया में शिव और विष्णु, भगवान शिव और विष्णु के प्रमुख हिंदू मंदिर स्थित हैं। वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में भी यहाँ एक तो यहाँ शैव वैष्णव धर्म प्रचलित है। शैव और वैष्णव धर्म प्रचलित है। और सबसे बड़े जो हिंदू मंदिर हैं यहाँ किस किस के हैं? भगवान शिव और विष्णु के। भगवान शिव और विष्णु के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्थित हैं। विष्णु के
शिव और विष्णु के यहाँ सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्थित हैं। तो कंबोडिया, कम्बुज चीनी साहित्य में क्या कहा गया? फुनान। यहाँ शैव और वैष्णव धर्म प्रचलित है। शिव व विष्णु के सबसे बड़े हिंदू मंदिर यहाँ स्थित हैं। इसके पश्चात देखिए, इसे उप भारत के नाम से भी जाना जाता था। उप भारत के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया को उप भारत के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया को किस नाम से जाना जाता था? उप भारत के नाम से जाना जाता था। और यह एक हिंदू उपनिवेश था। यह एक हिंदू उपनिवेश था। और यहाँ हिंदू उपनिवेश स्थापित करने वाला एक ब्राह्मण था, कौंडिन्य। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने यहाँ प्रथम सदी में हिंदू उपनिवेश स्थापित किया और इसके वंशजों ने लगभग यहाँ 1000 वर्षों तक शासन किया था। वृहत्तर भारत में हिंदू राजवंश की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को। तो यहाँ व्यक्ति कौन है? कौंडिन्य। कौंडिन्य ये ब्राह्मण था। कौंडिन्य ये जाति से क्या था? ब्राह्मण। तो कौंडिन्य के बारे में हम नोट करें, इसने प्रथम सदी में कम्बुज में हिंदू राज्य की स्थापना की। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने प्रथम सदी में कम्बुज में हिंदू राज्य की स्थापना की और हिंदू उपनिवेश स्थापित किया। इसके वंशजों ने यहाँ लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण है, इसके द्वारा यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की गई, हिंदू उपनिवेश स्थापित किया गया था। क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यह एक हिंदू उपनिवेश था और इसके वंशजों ने यहाँ लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। वृहत्तर भारत में हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। इन्हें यानी कौंडिन्य को इन्हें वृहत्तर भारत में हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, हम भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं और इसमें पहला बिंदु है अपना कंबोडिया, जिसे कम्बुज कहा गया, चीनी साहित्य में फुनान कहा गया। यहाँ शैव वैष्णव धर्म प्रचलित है। शिव और विष्णु के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्थित हैं। इसे उप भारत के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया को उप भारत के नाम से जाना जाता था। ये एक हिंदू उपनिवेश था। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने प्रथम सदी में कम्बुज में हिंदू राज्य या हिंदू उपनिवेश की स्थापना की और एक कौंडिन्य नामक जो ब्राह्मण है, इसके वंशजों ने यहाँ लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया और इन्हें वृहत्तर भारत में हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। हिंदू राजवंशों का इसे क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इसके पश्चात देखिए, यहाँ 7वीं सदी में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना होती है। कम्बुज में 7वीं सदी में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हुई। 7वीं शताब्दी में कम्बुज में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हुई। 7वीं शताब्दी में कम्बुज में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हुई। हिंदू
राज्य की स्थापना हुई। तो 7वीं सदी में यहाँ स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना होती है। और यहाँ के जो प्रारंभिक शासक हैं, प्रारंभिक शासकों में, यहाँ के प्रारंभिक शासकों में, तो प्रारंभिक शासक कौन कौन थे? यहाँ के प्रारंभिक शासक, यहाँ के प्रारंभिक शासक जिनके नाम हैं श्रुतवर्मन और ज्येष्ठवर्मन। श्रुतवर्मन और ज्येष्ठवर्मन, श्रुतवर्मन और ज्येष्ठवर्मन, ज्येष्ठवर्मन। तो यहाँ के प्रारंभिक शासकों में किस किस का नाम आता है? श्रुतवर्मन और ज्येष्ठवर्मन का। देखिए दोस्तों, तो प्रारंभिक शासकों में यहाँ के कौन कौन शासक आते हैं? श्रुतवर्मन और ज्येष्ठवर्मन, श्रुतवर्मन और ज्येष्ठवर्मन। जयवर्मन सेकंड, जयवर्मन सेकंड ये कम्बुज को शैलेंद्र राजाओं के आधिपत्य से मुक्त करवाता है। एक शासक आता है यहाँ का जिनका नाम है जयवर्मन सेकंड। इन्होंने कम्बुज को शैलेंद्र राजाओं के आधिपत्य से मुक्त करवाया और इन्होंने अंकोर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अंकोर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। एक शासक है जयवर्मा थर्ड, इनकी तुलना पाणिनि से की जाती है। जयवर्मा, ये जयवर्मन या जयवर्मा एक ही बात है। सेकंड, इन्होंने कम्बुज को शैलेंद्र राजाओं के आधिपत्य से मुक्त करवाया, अंकोर क्षेत्र को राजधानी बनाया। जयवर्मा थर्ड थे, इनकी तुलना पाणिनि से की जाती है। सूर्यवर्मन सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो सूर्यवर्मन सेकंड एक शक्तिशाली शासक हुआ। इसने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया। ये जो विष्णु मंदिर है ये 12वीं सदी की बात है। मेकांग नदी के किनारे स्थित है। चोल शैली में निर्मित है। पत्थरों से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। पत्थरों से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। दीवारों पर रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन का अंकन किया गया है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर में शामिल किया। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कम्बुज में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? फुनान में, क्योंकि चीनी साहित्य में कंबोडिया को फुनान कहा गया। तो सूर्यवर्मन सेकंड, ये भी याद रखना है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सूर्यवर्मन के द्वारा। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। कौन सी नदी किनारे है? मेकांग नदी किनारे। कौन सी शैली में निर्मित है? चोल शैली में निर्मित। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन का अंकन है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो ये कंबोडिया से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कंबोडिया में थोड़ा सा और बचा हुआ है, 2-4 लाइनें और हैं, उनको भी आप देख लीजिए। एक तो यहाँ का एक मंदिर है बाफोन मंदिर, एक मंदिर है बाफोन मंदिर, बाफोन मंदिर। तो ये अनुराधापुर कंबोडिया में स्थित है, यशोधरपुर कंबोडिया में स्थित है। मंदिर की दीवारों पर महाकाव्यों का चित्रण है, महाकाव्यों का चित्रण है दीवारों पर।
महाकाव्यों का चित्रण है। और प्रमुख चित्र की यदि हम बात करें, राम रावण युद्ध के दृश्य, और नंबर 2 कैलाश पर्वत पर बैठे शिव पार्वती। तो जिस प्रकार अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसी प्रकार हमें छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है। बाफोन मंदिर का संबंध कहाँ से है? कंबोडिया से। और इसकी दीवारों पर महाकाव्यों का चित्रण है। प्रमुख चित्र की यदि हम बात करें, राम रावण युद्ध की दृश्य और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव पार्वती। जयवर्मन सप्तम, जयवर्मन सप्तम ये कंबोडिया का अंतिम प्रसिद्ध और यशस्वी शासक हुआ। अंतिम प्रसिद्ध एवं यशस्वी शासक था। अंतिम प्रसिद्ध एवं यशस्वी शासक था। इसकी राजधानी थी अंकोर थोम। इसकी राजधानी अंकोर थोम। और इन्होंने अंकोर थोम विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर थोम विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अंकोर थोम विष्णु मंदिर बनवाया। तो ये था आपका कंबोडिया, यानी भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया, जिसमें हमने हिंद चीन की चर्चा की थी, और उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा है कंबोडिया। कंबोडिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उन सभी को हमने नोट कर लिया है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो अपना बर्मा अथवा म्यांमार। बर्मा अथवा म्यांमार। बर्मा अथवा म्यांमार। एक तो भारतीय साहित्य में इसे इंद्रदीप कहा गया। भारतीय साहित्य में इंद्रद्वीप, ध्यान रखना है। बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारतीय साहित्य में इसे क्या कहा गया? इंद्रद्वीप कहा गया। यहाँ संस्कृत व पाली भाषा के लेख प्राप्त हुए हैं। संस्कृत व पाली भाषा के लेख प्राप्त हुए हैं। संस्कृत और पाली भाषा के लेख प्राप्त हुए हैं। 7वीं सदी में द्वारावती प्रमुख हिंदू राज्य था, प्रमुख हिंदू केंद्र था। 7वीं सदी में द्वारावती प्रमुख हिंदू केंद्र था, यह हिंदू राज्य था। तो बर्मा की हम बात कर रहे हैं। बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारतीय साहित्य में इसका नाम क्या मिलता है? इंद्रद्वीप। भारतीय साहित्य में इंद्रद्वीप। संस्कृत व पाली भाषा में लेख प्राप्त हुए हैं। और 7वीं सदी में द्वारावती प्रमुख हिंदू केंद्र था। प्रमुख हिंदू केंद्र कौन सा था? द्वारावती। इसके बाद देखिए, बर्मा को पेगोडा का देश कहा जाता है। बर्मा को क्या कहा जाता है? पेगोडा। पेगोडा का मतलब बौद्ध पूजा स्थल अथवा चैत्य।
बौद्ध पूजा स्थल अथवा चैत्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो बर्मा को किसका देश कहा जाता है? पेगोडा का देश कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध 11वीं शताब्दी। यहाँ का प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक कौन था? अनिरुद्ध। तो ये यहाँ का प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक, सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक। तो बर्मा का सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन था? अनिरुद्ध, जिसका समय क्या है? 11वीं शताब्दी। इसकी राजधानी थी पेगन। ध्यान रखना है, इसकी राजधानी क्या थी? पेगन। इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने पेगोडा व मठों का भी निर्माण करवाया था। पेगोडा व मठों का निर्माण करवाया। पेगोडा व मठों का निर्माण करवाया। बर्मा का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है आनंद मंदिर। आनंद मंदिर ये बौद्ध मंदिर है। आनंद मंदिर ये किस प्रकार का मंदिर है? बौद्ध मंदिर है। इसमें यदि हम बात करें, इसके मध्य में, मंदिर के मध्य में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा है और ये मंदिर बंगाल शैली में निर्मित है। बंगाल शैली में निर्मित है। तो बर्मा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? आनंद मंदिर। कौन सा है? आनंद मंदिर। इसी प्रकार हमने अभी बात की कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। तो एक एक जो मुख्य लाइनें हैं, जैसे पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? बर्मा को कहा जाता है। इसी प्रकार भारतीय साहित्य में बर्मा को क्या कहा गया? इंद्रदीप कहा गया। 7वीं सदी में दारावती प्रमुख हिंदू केंद्र था। सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन हुआ? अनिरुद्ध हुआ। इसने पेगोडा और मठों का निर्माण करवाया। राजधानी पेगन थी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आनंद मंदिर। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा लगी हुई है और ये मंदिर बंगाल शैली में निर्मित है। तो बर्मा के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से कौन से धर्म का प्रचार प्रसार होता है? बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं और तीसरा बिंदु है आपका मलेशिया, मलाया या मलय देश। मलेशिया, मलाया अथवा मलय देश। मलेशिया, मलाया अथवा मलय देश। इसमें देखिए दोस्तों, एक तो भारत से इंडोनेशिया और हिंद चीन जाते समय यहाँ से गुजरना पड़ता था। भारत से इंडोनेशिया और हिंद चीन जाते समय मलय देश से गुजरना पड़ता था। यहाँ संस्कृत भाषा प्रचलित थी। भारत से इंडोनेशिया व हिंद चीन जाते समय मलय देश से गुजरना पड़ता था।
यानी जो भी यात्री भारत से इंडोनेशिया और हिंद चीन जाते थे उन्हें मलय देश से गुजरना पड़ता था। इसी प्रकार तक्कोल यहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, यानी मलय देश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तक्कोल मलय देश या मलाया अथवा मलेशिया यहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और इसी प्रकार यहाँ के जो हिंदू राज्य हैं, हिंदू राज्य देखिए, करमरंग, कलशपुर, यहाँ के जो हिंदू राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? करमरंग, कलशपुर, कराह, पहंग, कराह और पहंग, ये यहाँ के हिंदू राज्य थे। मलेशिया मलाया मलय देश के हिंदू राज्य कौन कौन से हैं? करमरंग, कलशपुर, कराह, पहंग। करमरंग, कलशपुर, कराह और पहंग। इसी प्रकार यहाँ के राजाओं के भारतीय नाम देखिए, यहाँ के राजाओं के भारतीय नाम गौतम समुद्र विजयवर्मन, गौतम समुद्र विजयवर्मन। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत का यहाँ प्रभाव है। हिंदू राज्यों की हमने चर्चा की, करमरंग, कलशपुर, कराह, पहंग, और राजाओं के भारतीय नाम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के राजाओं के भारतीय नाम हमें देखने को मिलते हैं गौतम समुद्र विजयवर्मन। एक अनुश्रुति है, पाटलिपुत्र का राजकुमार था मरोड़, पाटलिपुत्र का राजकुमार जिसका नाम था मरोड़, मरोड़ ने 3री सदी ईस्वी में समुद्री मार्ग से मलाया की यात्रा की, मलाया की यात्रा की। एक अनुश्रुति है कि पाटलिपुत्र का राजकुमार था जिसका नाम था मरोड़, जिसका नाम क्या था? मरोड़। इन्होंने 3री सदी ईस्वी में समुद्री मार्ग से मलाया की यात्रा की थी और इन्होंने लंकासुक नामक भारतीय उपनिवेश स्थापित किया। लंकासुक नामक भारतीय उपनिवेश स्थापित किया, भारतीय उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश स्थापित किया। तो मलेशिया को मलाया मलय देश कहा गया। भारत से इंडोनेशिया व हिंद चीन जाते समय मलय यात्री को मलय देश से गुजरना पड़ता था। यहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तक्कोल। प्रमुख व्यापारिक केंद्र तक्कोल। हिंदू राज्य करमरंग, कलशपुर, कराह, पहंग। करमरंग, कलशपुर, कराह, पहंग। राजाओं के भारतीय नाम मिलते हैं गौतम समुद्र विजयवर्मन। पाटलिपुत्र का राजकुमार था मरोड़, एक अनुश्रुति है। इसने 3री सदी ईस्वी में समुद्री मार्ग से मलाया की यात्रा की और इसने लंकासुक नामक भारतीय उपनिवेश स्थापित किया। कहाँ? मलय देश अथवा मलाया में। इसके बाद देखिए पैराक राज्य के सालिन सिड से यहाँ के
पैराक राज्य के सालिनसिड से गरुड़ पर आरूढ़ यानी बैठे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मलेशिया में एक राज्य है पैराक राज्य, और पैराक राज्य में एक स्थान है सालिनसिड। पैराक राज्य में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, सालिनसिड। सालिनसिड से गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त ये बौद्ध भिक्षु थे। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने मलाया देश गए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मलाया गए थे। तो बर्मा मलेशिया, मलाया अथवा मलय देश, भारत से इंडोनेशिया, हिंद, चीन जाते समय यहाँ से गुजरना पड़ता था। यहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र तक्कोल था। हिंदू राज्य करमरंग, कलशपुर, करा, पहंग, भारतीय राजाओं, यहाँ के राजाओं के भारतीय नाम मिलते हैं। गौतम समुद्र, विजय वर्मन पाटलिपुत्र का राजकुमार था। मरोड़ ये 3री सदी ईस्वी में समुद्री मार्ग से मलाया जाता है। लंका सुक नामक भारतीय उपनिवेश इसने स्थापित किया। पैराक राज्य के सालिनसिड में भगवान विष्णु की मूर्ति है गरुड़ पर बैठे हुए। बुद्धगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था। ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मलाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल के वीडियो में हम इस कंप्लीट टॉपिक को समाप्त करेंगे जो हमारा टॉपिक है वृहत्तर भारत। वृहत्तर भारत को कल हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आप ये नहीं समझें कि हमें अत्यधिक मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए ताकि पढ़ने में कोई समस्या नहीं आए, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।